नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों और साजो सामान के जमावड़े से उपजे तनाव और आत्मनिर्भर बनने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील ने देश में चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील धड़ल्ले से की जा रही है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की भरमार हो गई जो चीनी उत्पादों की बहिष्कार की अपील करते हैं। ट्विटर पर बायकॉट चाइना और बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। आपको बता दें कि ट्विटर पर बायकॉट चाइना और बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। इनसे लाखों लोग जुड़ गए हैं, लेकिन क्या यह संभव है? शुरुआत खुद से करें और देखें कि आप जिस स्मार्टफोन, टैब या लैपटॉप के जरिए चीन के बहिष्कार की पोस्ट डाल रहे हैं वो कहाँ बनाया गया है। ज्यादा उम्मीद है कि वो चीन का ही बना होगा। अगर चीन का नहीं भी है तो उसमें लगाए गए कुछ प्रोडक्ट्स तो जरूर चीन में बने होंगे। तो आइए आज हम आपको भारत और चीन के व्यापारिक नफा नुकसान की पूरी जानकारी दे देते हैं। पिछले साल यानी 2019 में भारत ने चीन से 75 अरब डॉलर मूल्य का सामान आयात किया, लेकिन यह चीनी निर्यात का सिर्फ 3% ही है। दूसरी ओर उसी दौरान भारत ने चीन को 17 अरब डॉलर मूल्य के सामान का निर्यात किया और यह भारतीय निर्यात का 5.3% है। यानी दोनों देशों ने एक दूसरे का सामान लेना बंद कर दिया। तो जितना नुकसान चीन को होगा, भारत को उसका लगभग दूना नुकसान होगा। दरअसल भारत के कई उद्योग चीन पर पूर्ण और आंशिक दोनों रूप से निर्भर हैं। इसे यूं समझते हैं, भारत चीन से खिलौने, बिजली की लैंप, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, कंप्यूटर के पार्ट्स, मोटर गाड़ी और मोटरसाइकिल के कलपुर्जे, उर्वरक, एंटीबायोटिक्स, दवाएं व मोबाइल फोन खरीदता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, उर्वरक व दवा उद्योग पूरी तरह चीनी आयात पर निर्भर है। इसके अलावा चीन से भारत इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लेता है, यानी वे उत्पाद जिनके आधार पर कोई दूसरा उत्पाद तैयार होता है। इनमें दवा व वाहन प्रमुख है। अब अगर चीनी सामानों का बहिष्कार हुआ तो ये उद्योग पूरी तरह एक झटके में बंद हो जाएंगे। हम एक नज़र डालते हैं कि इसका भारतीय उद्योग पर क्या असर पड़ सकता है। बात दवा उद्योग की करते हैं। दवा बनाने के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई की जरूरत पड़ती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्रोसिन दवा की एपीआई पैरासेटामोल है। केंद्र सरकार की संस्था सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय दवा उद्योग को चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए कम से कम 38 एपीआई खुद बनाने होंगे या किसी और से लेना होगा। यह फिलहाल मुमकिन नहीं। ना तो इसके लिए भारत के पास प्रौद्योगिकी है, ना पूंजी और ना ही पेटेंट्स राइट्स। इसके अलावा भारत के एंटीबायोटिक्स उत्पाद चीन पर आधारित हैं। पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, विटामिन और हार्मोन्स ड्रग्स चीन से ही आते हैं। इसका कोई विकल्प नहीं है। भारत ये चीजें यूरोपीय देशों से नहीं ले सकता, वह आर्थिक रूप से मुमकिन नहीं है। खुद यूरोपीय दवा निर्माता ये चीजें चीन से लेते हैं। बात रसायन उद्योग की करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत का 163 अरब डॉलर का रसायन उद्योग त्राहि त्राहि कर रहा है। उसकी वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से चीन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब सिर्फ लॉकडाउन से ये हुआ है तो चीन से एकदम सामान ना लेंगे तो क्या हाल होगा। अब ऑटो उद्योग पर आते हैं। भारत की ऑटो कंपनियां लगभग 30% कलपुर्जे चीन से खरीदती हैं। ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, इल्यूमिनेशन सिस्टम और इंजन चीन से आयात किए जाते हैं। अगर बहिष्कार का हुआ तो भारतीय ऑटो कंपनियां कहां से ये कलपुर्जे खरीदेंगी। मोबाइल फोन उद्योग की बात करें तो यह उद्योग पूरी तरह चीन पर निर्भर रहता है। चीन से ये सारे कलपुर्जे अलग अलग कर आयात किए जाते हैं। ऐसे सेट लगभग 75% होते हैं। शेष 25% सेट एसकेडी यानी सेमी नॉकडाउन कंडीशन में होते हैं। भारत में सिर्फ उसकी असेंबलिंग होती है, यानी उन कलपुर्जों को जोड़कर सेट तैयार कर दिया जाता है। ऐसे में चीनी सामानों का बहिष्कार कितना समझदारी बड़ा फैसला होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। दरअसल एक बड़ा उग्र राष्ट्रवाद का बुद्धिजीवी तबका कह रहा है कि हम ये उत्पाद दूसरे देश से ले सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं है कि चीन के बाहर ये उत्पाद मुख्य रूप से यूरोपीय बाजार में मिलते हैं। मसलन जर्मनी से ऑटो पार्ट्स ये बहुत ही महंगे होते हैं।
इन देशों से कुछ सामान खरीदने से उसकी लागत बहुत अधिक हो जाएगी और विश्व बाजार में भारत उसे नहीं बेच पाएगा। घरेलू बाजार में उनकी कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी और लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। साथ ही भारत में कई उद्योगों को भी नुकसान होगा। दरअसल भारत कृषि उत्पाद, कॉटन, टेक्सटाइल्स, कच्चा शीशा, लौह अयस्क, स्टील, तांबा, हीरे और दूसरे कई तरह के कैपिटल्स गुड्स चीन को निर्यात करता है। बहिष्कार हुआ तो चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया होगी, लिहाज इन उद्योगों को दिक्कतों का सामना करना होगा। तो सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर चीनी मोबाइल फोन से चीनी उत्पादों के बॉयकॉट की अपील करने वाले इस पर सोचेंगे? फ्रांस के मो ब्लांक की कलम, जर्मनी की BMW की गाड़ी, जर्मनी के ही में बाघ का चश्मा, स्विस लग्जरी घड़ी मोवाडो का इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर होने की बात करने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखेंगे। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।